चार्ल्स डार्विन के पूर्वज बंदर हो सकते हैं, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे और आपके भी पूर्वज बंदर नहीं। बंदर और इंसान आज भी इस संसार में एक साथ पाए जाते हैं। अगर हम बंदर से आए होते तो आज एक ऐसा बंदर दिखता जो आधा इंसान हो आधा बंदर हो। कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद बेचारा वो पूर्ण इंसान बन जाएगा, लेकिन ऐसा जीव नहीं पाया। तो हम सबको बचपन से एक झूठ पढ़ाया जा रहा है कि हम सब इंसान बंदरों से आए हुए हैं। एक डार्विन साहब हुए जिन्होंने कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या जिसको डार्विन थ्योरी कहते हैं, इसका सिद्धांत उन्होंने दिया और उनके अनुसार हम इंसान पहले अनकल्चर्ड थे, अनसिविलाइज थे, बंदर थे, चिंपैंजी थे। बाद में धीरे धीरे कन्वर्ट होते 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 ग्रेजुअली हम सब इंसान बने। ऐसा नहीं है, ये सरासर झूठ है। डार्विन साहब तो हद कर दिया। अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताते हैं कि ये व्हेल कैसे बाई। तो भालू समुद्र में मछली पकड़ने जाता था, बेचारा तैर तैर के मछली पकड़ता था। मछली पकड़ते पकड़ते वो क्या बन गया, व्हेल बन गया। उसका मुंह बड़ा हो गया, ऐसे वो व्हेल में कन्वर्ट हो गया। चाचा जी और हद करते हैं, वो कहते हैं जिराफ कैसे बना। अरे जिराफ गर्मी के दिन में ना नीचवा जो पेड़ का टहनी होता है, निचला टहनी, वो सबका पत्ता सूख के गिर जाता है, तो पेड़ के ऊंची वाली टहनी पे पत्ते लगते हैं। तो बेचारे ये घोड़े हिरण कूद कूद करके मुंह ऐसे ऊपर कर करके पत्ते खाने लगे। अब कूद करके मुड़ी गर्दन ऊपर करते थे तो उनकी गर्दन में खिंचाव आते आते वो जिराफ बन गए। वाह रे चाचा वाह, ऐसी कहानी तो हम लोगों की दादी भी नहीं सुनाई थी हम लोगों को बचपन में। ऐसा कल्पना वाला कहानी, और इसको बचपन से आश्चर्य की बात है कि हम सब वहीं पढ़ते आ रहे हैं। हम सब कहाँ से आए हैं, बंदर से आए हैं। अरे भैया अगर हम बंदर से आए होते तो बंदर और इंसान आज भी इस पृथ्वी पे हैं, तो कोई ऐसा बंदर होता ना जो आधा इंसान बन चुका है या 25% इंसान बन चुका है और कुछ दिन में फिर वो पूरा इंसान बन जाएगा। आधा बंदर आधा इंसान, ऐसा कोई जीव है? कोई नहीं है। ये वैज्ञानिकों ने हम सब हमारे वैदिक शास्त्रों को नकारने के लिए, सनातन धर्म को नकारने के लिए पता ना क्या क्या थ्योरी देते रहते हैं। ये कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक रिसर्च किया, उसको मतलब जो हमारे पहले के जानवरों को या जंतुओं के अवशेष बच जाते थे उनकी हड्डियों का उन्होंने रिसर्च किया, फॉसिल्स रिकॉर्ड निकाला उनका। तो देखिए डार्विन को ये प्रूफ करने के लिए कि हम सब बंदर से आए थे, उनको एक ऐसा फॉसिल रिकॉर्ड निकालना था जो आधा इंसान और आधा बंदर का हो, आधा नर आधा बानर ऐसा हो। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन ऐसा कोई फॉसिल रिकॉर्ड मिला ही नहीं। फिर उन्होंने जेनेटिक्स रिसर्च शुरू किए, यानी कि जीन्स से जो रिलेटेड रिसर्च होते हैं वो शुरू किए। हर सेल में जीन्स पाए जाते हैं, तो उन्होंने रिसर्च किया बंदर के जीन्स पे और इंसान के जीन्स पे। तो बंदर और इंसान के जीन्स में 98% समानताएं पाई गई उनके अनुसार। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने बाद में रिसर्च करके बताया कि नहीं 98% नहीं था जी, 90% है। किसी ने कहा 80% है, किसी ने कहा 94% है। तो बेचारे ये वैज्ञानिक ही आपस में कंफ्यूज हैं। अब देखिए अगर जेनेटिक रिसर्च की बात करें ना, जीन्स की बात करें, तो जो हम लोग सलाद खाते हैं ना, केला खीरा काट करके सलाद जो खाते हैं, उसमें जो जीन्स होते हैं और जो इंसान में जीन्स होते हैं वो 99% समानताएं होती हैं। तो हम लोग सलाद से निकले थे। चूहा होता ना, चूहा मूस, तो चूहे के जीन्स में और इंसान के जीन्स में 80% समानताएं पाई जाती है। वो छोड़िए, हमारे घर में जो मक्खी घूमती है करते हुए, उसमें और इंसान के जीन्स में 61% समानताएं पाई जाती है। तो कहा हम मक्खी से आए थे, तो कहा हम लोग चूहे से आए हैं। सब बेकार की बात है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, समझाने दो घर हैं, तो दोनों घर लगभग एक ही प्रकार के इंग्रेडिएंट से बने हैं, मटेरियल से बने हैं। दोनों घरों में सीमेंट, ईंट, पत्थर, बालू जो भी है वो सब लगा हुआ है, पानी। तो हम कह देंगे कि दोनों घर सेम है क्या, या एक घर से दूसरा घर प्रकट हो गया? नहीं ना, दोनों घर को बनाना पड़ा ना। दोनों घर अलग अलग है, सेपरेट है, आइडेंटिटी है उनकी, सेपरेट एंटिटी है वो सब। उसी तरह से 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, 84 लाख प्रकार की जीव जोनियां हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, और वो सब अलग अलग है। मटेरियल एक ही है, सबका शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन्हीं पंच महाभूतों को मिला करके 84 लाख प्रकार के जीव जोनियों का शरीर बनाया गया। इसमें कि 30 लाख प्रकार के जानवर होते हैं, छोटे बड़े मिला करके 30 लाख प्रकार के जानवर होते हैं। 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, खाली धरती की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड में। 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं इस ब्रह्मांड में, और 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं इस ब्रह्मांड में, और 9 लाख प्रकार के जलीय जीव हैं। टोटल मिलाकर के 80 लाख।
और आपको जान करके हैरानी होगी कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। ये कैसे डिसाइड किया जाता है? चेतना के आधार पर। सबसे कम विकसित चेतना होती है पेड़ पौधों में, उनसे ज्यादा विकसित चेतना होती है जानवरों में, उनसे ज्यादा विकसित चेतना होती है मनुष्यों में, और मनुष्यों में भी कई प्रकार की चेतनाएं होती हैं। कई सारे लोग जंगल में रहते हैं, है ना, कई सारे लोग स्वर्ग आदि लोकों में रहते हैं जिनको देवता कहते हैं, कई लोग पृथ्वी पर रहते हैं, कई लोग असुर के रूप में नीचे पाताल लोकों में रहते हैं, या इस पृथ्वी पर भी कई प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। चेतना के हिसाब से बताया जा रहा है। इस प्रकार से टोटल 84 लाख प्रकार की जीव जोनियां हैं, और ये स्टार्टिंग से है। इसलिए जो हम लोगों को किताबें में पढ़ाया जाता है कि हम सब बंदर से आए हैं, बकवास चीज है या कल्पना है, उनकी हाइपोथेटिकल थेसिस है। दुर्भाग्य की बात है, बताइए, कि हम सब यही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि हम सब बंदर से आए, हम सब बंदर से आए थे। भैया चार्ल्स डार्विन एक और चीज बताते हैं, वो कहते हैं कि लैंग्वेज कैसे बनी, भाषाएं कैसे बनी। तो पहले हम लोग ची चा चू चा चू ऐसे करके बोलते थे, और वैसे आवाजें निकालते 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 लैंग्वेज बन गई। अरे चाचा चार्ल्स डार्विन, अगर आप भगवत गीता भागवतम पढ़े रहते तो आपको पता होगा कि संस्कृत शुरू की लैंग्वेज है, ओरिजिन है वो। अब प्रश्न उठता कि ठीक है, चाचा चार्ल्स डार्विन तो गलती बताए थे, या अभी तक साइंटिस्ट लोग नहीं बता पाए कि हम सब का ओरिजिन क्या है। तो फिर क्या है हम सब का ओरिजिन? कहाँ से आए हैं हम सब? कैसे प्रकट हुए हम सब? कैसे सृष्टि हुई इस भौतिक संसार की? तो देखिए, इसको समझने के लिए हमारे सनातन धर्म बेहतरीन तरीके से इसको बताता है। इसलिए हमें सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म ऐसा मतलब इतना वास्ट है ना कि इसमें हर चीज को एक्सप्लेन किया गया। बस जरूरत है तो हमें पढ़ने की और समझने की। हमारे सनातन धर्म में 2 सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र, गीता और श्रीमद् भागवतम। भगवत गीता भगवान की वाणी है, समस्त ग्रंथों के सार बतलाए हैं। जैसे कि 4 वेद हैं, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, वेदांत सूत्र है। इन सबको पढ़ने चले जाएं तो कई एक जन्म लग जाएंगे और समझ में भी नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले द्वापर युग के अंत में इस धरती पे आए थे, और उन्होंने हम सब पे दया करके सारे शास्त्रों का निचोड़ भगवत गीता के रूप में उन्होंने दे दिया। तो भगवत गीता भगवान की वाणी है, समस्त शास्त्रों का सार है। इसलिए जीवन में अगर हम सचमुच हिंदू हैं, खाली जन्म से हिंदू नहीं अपने को मानते हैं, अगर कर्म से ही भी हमें हिंदू बनना है, तो हम सब हिंदुओं को, जो सनातन धर्म के कहलाने वाले लोग हैं, सनातनी कहलाने वाले लोग हैं, खाली सनातन धर्म की जय बोलने से नहीं हो जाएगा। हम सबको एटलीस्ट भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। देखिए, एक मुसलमान भाई के बच्चे को 5 वर्ष की उम्र से, छोटी उम्र से कुरान की तालीम दी जाती है। एक क्रिश्चियन भाई का बच्चा बचपन से उसको बाइबल की शिक्षा दी जाती है। हम सब हिंदू कहलाने वाले सनातन धर्म के लोग जन्म लेकर के चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन भगवत गीता का दर्शन तक नहीं कर पाते। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, ये कितने % हिंदुओं को पता है? आज नहीं पता है। श्रीमद् भागवतम में कई लोग तो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों के एक ही समझ लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, जिसमें टोटल 700 श्लोक हैं, और श्रीमद् भागवतम उसका एक्सप्लेनेशन है, वेदांत सूत्र है। वेद व्यास जी 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद लिखने के बाद जाकर के श्रीमद् भागवतम की रचना की। अद्भुत ग्रंथ है। इसमें सृष्टि, उपसृष्टि, भौतिक ब्रह्मांड से लेकर के आध्यात्मिक लोक तक सबका इंफॉर्मेशन इसमें है। कैसे जीवों की सृष्टि हुई है यहां तक बताया गया है। तो श्रीमद् भागवतम में ही वर्णन आता है कि सबसे पहले भगवान ने इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से निकलने वाले कमल पुष्प के ऊपर उनका जन्म हुआ, और भगवान ने उनको शिक्षा दीक्षा दे करके आगे की सृष्टि करने की जिम्मेदारी सौंपी। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्हें चतुष कुमार या 4 कुमार कहा जाता है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और ये 4 कुमार आज भी हैं, हम सबके पूर्वज हैं। ब्रह्मा जी के बाद ये 4 कुमार ही आए थे इस भौतिक ब्रह्मांड में। लेकिन इन 4 कुमारों ने मना कर दिया ब्रह्मा जी से। क्या मना कर दिया? वो लोग बोले कि हम लोग गृहस्थ आश्रम में नहीं फंसेंगे, हम लोग मोक्ष के मार्ग पे चलेंगे, भगवान की भक्ति के मार्ग पे चलेंगे। अब ब्रह्मा जी अंदर से तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो इनके पुत्र भौतिक संसार में नहीं फंसने वाले हैं, भगवान की भक्ति करें। लेकिन फिर भी उनको थोड़ा क्रोध आ गया कि ये हमारे पुत्र होकर कि मेरी आज्ञा नहीं मान रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दिया था कि आप सब सृष्टि आगे बढ़ाइए, जनसंख्या को आगे बढ़ाइए। लेकिन 4 कुमारों ने मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और उनके क्रोध से उनके भवों के मध्य से रुद्र प्रकट हुए। और रुद्र नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हुए थे, नीला और लाल बालक के रूप में प्रकट हुए थे, क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि रो मत, तुम्हारी जिम्मेदारी है जनसंख्या को बढ़ाना। और रुद्र इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ाए कि पूरा ब्रह्मांड भरने लगा। लेकिन सृष्टि किए गए जो जीव थे उनका स्वभाव बड़ा उग्र था,
ब्रह्मा जी बोले, ए रुद्र, ए बंद कीजिए ये सब, काहे ऐसा ऐसा जीव हम थोड़े ना कहे थे उत्पन्न करने के लिए, ऐसी संतानें उत्पन्न करने के लिए थोड़े कहे थे कि जो ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दे, उपद्रव मचा दे, इसलिए आप छोड़ दीजिए, आपके बस की बात नहीं है संतान उत्पन्न करना, आप छोड़ दीजिए, अब जाइए जंगल में तपस्या कीजिए। तो रुद्र चले गए तपस्या करने के लिए। फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया अब क्या किया, जब क्या किया, तो उन्होंने 10 और पुत्रों को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, वशिष्ठ मुनि, दक्ष प्रजापति, नारद मुनि, भृगु ऋषि, ऐसे करके उन्होंने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। एक क्रतु भी थे, तो इन सबको मिलाकर के 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। अलग अलग शरीर के अंगों से इन पुत्रों को उत्पन्न किया। जैसे मरीचि को मन से उत्पन्न किया, नारद मुनि को मस्तिष्क से उत्पन्न किया, दक्ष प्रजापति को अंगूठे से उत्पन्न किया, वशिष्ठ मुनि को श्वास से उत्पन्न किया। तो ये सारे 10 मुनि या ऋषि पहले प्रकट हुए, 4 कुमार और रुद्र के बाद। इसमें से 9 लोग ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर लिए, लेकिन नारद मुनि बोले कि देखिए हम भी चाहते हैं भगवान की भक्ति के मार्ग पे चलना, हम भी गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहते। तो ब्रह्मा जी ने उनको छोड़ दिया। अब ये 9 पुत्र बच गए, लेकिन ये लोग भी उतना मतलब उत्साह के साथ जनसंख्या उत्पन्न नहीं कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, क्या करें क्या करें। तो ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम हुआ कर्दम मुनि। उन्हीं के पुत्र के रूप में आगे चल करके भगवान कपिल प्रकट हुए थे। तो कर्दम मुनि भी प्रकट हो गए। फिर भी जनसंख्या में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने शरीर के एक भाग से पुरुष के रूप में स्वयंभू मनु को प्रकट किया और स्त्री के रूप में दूसरे भाग से शत्रुपा को प्रकट किया। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये दोनों को लेकर के ब्रह्मा जी ने अच्छे तरीके से समझाया कि देखिए आप दोनों की जिम्मेदारी है में सृष्टि को आगे बढ़ाना, जनसंख्या को आगे बढ़ाना। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा दोनों मिल करके ब्रह्मा जी की बात स्वीकार किए, उनकी प्रदक्षिणा किए और फिर पृथ्वी पर उनको जगह दिया गया और फिर वो संतान उत्पन्न करना। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 2 पुत्र महाराज प्रियव्रत और उतानपाद। उतानपाद के ही पुत्र के रूप में ध्रुव महाराज प्रकट हुए थे और 3 पुत्रियां हुई उनको, स्वयंभू मनु को शत्रुपा से, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि मुनि से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। देवहूति और कर्दम मुनि से 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई और 1 पुत्र उत्पन्न हुए भगवान कपिल के रूप में। और इन 9 पुत्रियों का विवाह जो 9 ऋषि थे, अंगिरा, मरीचि, ये सब इनसे किया गया। तो उनकी एक पुत्री थी कला, जिनका विवाह हुआ मरीचि ऋषि से। देखिए सबके वंश को बता पाना इस वीडियो में संभव नहीं है, तो हम जहां से आपको बताना चाह रहे हैं जो लिनिएज को लेकर चलते हैं। तो मरीचि का विवाह हुआ था कला से और कला से हुए 2, एक पुत्र और एक पुत्री, कश्यप मुनि और पूर्णिमा। और फिर कश्यप मुनि से आगे चल करके बहुत ज्यादा मात्रा में सृष्टि हुआ। तो कश्यप मुनि को दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याएं दे दी और फिर कश्यप मुनि इन्हीं 13 कन्याओं के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि करना शुरू किया। और भी सृष्टि हो रही थी साथ में। और उनकी पत्नियों में सबसे प्रमुख पत्नी थी माता अदिति, दीति, दनु। तो माता अदिति से देवता लोग प्रकट हुए, दीति से असुर लोग प्रकट हुए, दनु से दानव लोग प्रकट हुए। और भी जो उनकी पत्नियां थी 13 पत्नियों में से, उनसे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु प्रकट हुए। अलग हम सब इन ऋषियों के वंशज हैं। जैसे कि आप सबका कोई ना कोई गोत्र होगा, जैसे मेरा गोत्र कश्यप है। हालांकि भक्तों का गोत्र भगवान के नाम पे होता है, हम सबका गोत्र ऐसे पूछा जाए भक्तों का तो अच्युत गोत्र से है। लेकिन ऐसे अगर संसारिक रूप से पूछा जाए तो मेरा गोत्र कश्यप है, किसी का गोत्र गौतम होता है, किसी का गर्ग गोत्र होता है, किसी का वशिष्ठ गोत्र से आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम सब उन ऋषियों की वंश परंपरा में आते हैं। तो वास्तव में हम मनुष्य ऋषियों की वंश परंपरा से आते हैं, न कि बंदर से आते हैं। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा झूठ पढ़ाया गया है हमें। तो आप भी कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका गोत्र क्या है। और ऐसे ही सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को पता चल सके को बंदर से नहीं आ रहे भैया, बंदर से नहीं आए हैं, वो सब महान ऋषियों की वंश की परंपरा से आए हैं। भले कलयुग में आकर के हमारी चेतना का पतन हो रहा है कलयुग के प्रभाव के कारण, लेकिन फिर भी हम हैं सब ऋषियों के वंशज। कोई कश्यप मुनि का वंशज है, कोई वशिष्ठ मुनि का वंशज है, कोई विश्वामित्र मुनि का वंशज है, कोई गर्ग मुनि के वंश परंपरा से चल रहा है, कोई अत्रि मुनि के वंश परंपरा से चल रहा है। तो हम लोग अलग अलग गोत्र से हैं। गोत्र का मतलब क्या है कि हम उस ऋषि के वंश परंपरा से हैं। इसलिए देखिएगा कई लोग मजाक उड़ाते हैं इस चीज का कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ममेरे भाई थे। सुभद्रा यानी कि सुभद्रा माता जिनका विवाह अर्जुन से हुआ, वो अर्जुन की ममेरी बहन थी। तो भाई बहन का विवाह कैसे हो गया? बीच में भी जो हम लोग सुन रहे थे, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुई और उनकी 3 पुत्रियों का विवाह उन्हीं ऋषियों से हुआ जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे पहले। तो ऐसे कैसे हो गया?
तो ये सब अलग अलग गोत्र हैं। देखिए ये सब जो पुत्र थे ना ब्रह्मा जी के, बायोलॉजिकल पुत्र नहीं थे, जैसे हम लोग पति पत्नी मिलकर के संतान उत्पन्न करते, वैसे ब्रह्मा जी को बायोलॉजिकल पुत्र नहीं थे। ये सब सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने इनको अलग अलग भागों से उत्पन्न किया अपनी इच्छा के अनुसार। तो इन सब का गोत्र अलग अलग है। तो अर्जुन का गोत्र और सुभद्रा माता का गोत्र दोनों का अलग अलग गोत्र था, इसलिए उस विवाह में कोई दोष नहीं था। लेकिन अभी जो कुछ धर्म के लोग हैं, चचेरी ममेरी फुफेरी बहन से विवाह कर लेते हैं, उनका गोत्र सेम होता है। तो सेम गोत्र होने से प्रॉब्लम है, दो अलग अलग गोत्र में विवाह हो सकता है। जब शादी विवाह होता है तो लड़का और लड़की का गोत्र पूछा जाता है। लोगों को आप लोगों में से गोत्र याद है, जिनको जिनको अपना गोत्र याद है कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे ही सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में अपना गोत्र जरूर लिखिएगा। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरि